बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी मालूमात देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए नाजरीन जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको हदीस शरीफ बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और सवाब हासिल करें। आइए नाजरीन जानते हैं। दोस्तों, मस्जिद के अंदर बातें करना कैसा है? दुनियावी बातें मस्जिद के अंदर करना। दोस्तों, 40 साल के अमाल बर्बाद। हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नकल करते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक अमाल अकरात यानी बर्बाद फरमा दे। दोस्तों, यह बात फतवा रज़विया के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों, मदारिक शरीफ में है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, मस्जिद में दुनिया की बातें करना नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह चौपाया घास को खा जाता है। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना कितना बड़ा गुनाह है, जो हमारी नेकियों को भी ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, कभी भी मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें ना करें, क्योंकि दुनिया की बातें करना मस्जिद के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मस्जिद के अंदर बैठकर दुनिया की और बहुत सारी बाहर की बातें करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। अगर आप ऐसा किसी को करते देखें तो उसको खामोश कर दें और कहें कि चुपचाप बैठ जाओ, ताकि और उसको यह हदीस शरीफ बता दें ताकि वह आप पर गुस्सा भी ना हो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। एक ज़माना ऐसा आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके साथ मत बैठो कि उनको अल्लाह पाक से कुछ काम नहीं। यह भी हदीस शरीफ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मस्जिद के अंदर बातें करना कितना बड़ा गुनाह है और इसको करने से हमारी नेकियां भी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने हबीब के सदके हम सबको मस्जिद का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करने से हमको बचाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके मुँह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।